हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल मास्टरमाइंड। आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, दैट इज़ लाइफ प्रोसेस चैप्टर में। हमने इससे पहले ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स पढ़ा था। अभी हमें देखना है कि प्लांट्स के अंदर किस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन होता है। सो दैट इज़ पार्ट 7 इस चैप्टर का। थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है बट बहुत ईजी चैप्टर है। तो अगर हम प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो क्या होता है, प्लांट्स में से कौन सी चीज़ें हैं भाई जो ट्रांसफ़र होती है। क्या प्लांट्स को भी ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत है? तो द आंसर इज़ येस। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं कि प्लांट्स में हमें ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत है? दैट इज़ वाटर एंड मिनरल्स। प्लांट्स को क्या चाहिए? वाटर एंड मिनरल्स। और दूसरा उनके अंदर कौन सी चीज़ों का हमें ट्रांसपोर्टेशन करना है? सो दैट इज़ फूड। तो ऐसे दो चीज़ें हैं जो प्लांट्स को मेनली ज़रूरत है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर मिनरल्स एंड फूड। तो अब ये करता कौन है? सबसे पहले अगर हम वाटर एंड मिनरल्स की बात करें, 9th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो बच्चों, याद करो कि हम करते हैं विद द हेल्प ऑफ जाइलम टिश्यू। प्लांट्स के अंदर किससे करेंगे? विद द हेल्प ऑफ जाइलम टिश्यू वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन, और फूड का हम करेंगे विद द हेल्प ऑफ फ्लोएम टिश्यू। व्हाट वी हैव बीन गोइंग टू यूज़? फ्लोएम टिश्यू। अब ये दोनों किस तरीके से प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन करते हैं हमें वो देखना है। तो वो देखने के लिए सबसे पहले हम वाटर से शुरू करते हैं। तो जो भी कुछ आपका वाटर का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, वाटर एंड मिनरल्स, इट इज़ बीइंग कैरिड आउट फ्रॉम रूट्स। रूट से वो कहाँ पे जाएगा? टू द टॉप ऑफ योर प्लांट। जैसे भाई ये हमारा प्लांट है, इस प्लांट में जो भी कुछ वाटर प्लांट्स ले रहे, तो प्लांट्स वाटर कहाँ से लेंगे? रूट से ही लेंगे। मतलब ये है आपका सॉइल पार्टिकल्स। इस सॉइल पार्टिकल्स में जो भी कुछ हम पानी इनको देते हैं, तो वो पानी क्या होता है? रूट आपके एब्जॉर्ब करते हैं। रूट इन द सेंस यहाँ पे आपके प्रेजेंट होते हैं ऐसे कुछ रूट हेयर्स, और यही रूट हेयर्स क्या करते हैं? उस चीज़ को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब एब्जॉर्ब करने के बाद क्या करेंगे? इस चीज़ को आगे पास करेंगे। आगे पास करेंगे मतलब इस तरीके से ये ट्रांसफ़र होकर पार्ट्स तक पहुंच जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। इसीलिए ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर इज़ ऑलवेज इन अपवर्ड डायरेक्शन एंड इट इज़ बीन ऑलवेज कंसिडर्ड एज यूनिडायरेक्शनल। किससे होता है? यूनिडायरेक्शनल, मतलब एक ही डायरेक्शन में ट्रांसपोर्टेशन होगा। फ्लोएम का भी हम डिस्कस करेंगे जब फूड की बारी करते हैं तब। अब सबसे पहले प्लांट्स को इस वाटर का एब्जॉर्प्शन करने की क्या ज़रूरत है? जैसे बच्चों अगर हम हमारी बात करते हैं, तो अगर आप फूड इनटेक कर रहे हो, आपके बॉडी में ड्यू टू सम एरर इन योर सिस्टम, आपको कभी कभी ऐसा होता है कि आपको भूख लगती ही नहीं है, मतलब आपको खाना खाने का मन नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि अंदर जो ऑलरेडी वेस्ट है, वो वेस्ट, ये जो भी कुछ है आपका पेट भरा हुआ है, जब तक वो एम्प्टी नहीं होगा तो क्या आप इनटेक कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो वैसे प्लांट्स में क्या होता है? देयर इज़ वन सिस्टम विच वी कॉल इट एज ट्रांसपिरेशन। इट्स अ प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस हम बात करें? ट्रांसपिरेशन। याद करो, रिकॉल करो, एक बार हम 9th में पढ़ चुके हो। ट्रांसपिरेशन का मतलब ये है कि इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच प्लांट्स रिलीजेस वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर थ्रू इट्स एरियल पार्ट्स। एरियल पार्ट्स यानी मेनली लीव्स। तो क्या होगा कि जैसे अभी ये हमारा प्लांट है, तो प्लांट के इधर ये हमारा लीफ है। इस लीफ में हम सबको पता है कि लीफ के पास क्या प्रेजेंट है? तो लीफ के पास प्रेजेंट है स्टोमेटा। स्टोमेटा, तो स्टोमेटा इज़ नथिंग बट इट्स ए पोर विच इज़ बीन ओपनिंग। जैसे ही आपका स्टोमेटा ओपन हो जाएगा, तो स्टोमेटा का ओपन होने के लिए, दैट इज स्टोमेटा ओपन होगा एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए, तो जो भी कुछ पानी प्रेजेंट होगा वो पानी धीरे धीरे क्या हो जाएगा? रिलीज हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? ट्रांसपीरेशन। तो जब ये पानी लॉस होते जा रहा है, जैसे जैसे पानी इसमें से लॉस होगा, अब जैसे हम बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, जैसे हम 5 से 5th या 6th फ्लोर जितना हम लोग कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो सबसे ऊपर वाला जो पर्सन है उसको हमें जो भी कंक्रीट वगैरह देना है, तो आप बहुत बार देखते हो कि वो लोग ऐसे सीढ़ियों टाइप बना के रखते हैं जिसमें कैच, एक चेन होता है। वन पर्सन विल गिव्स टू द अनदर वन एंड अदर वन विल गिव वन टू द अदर वन। तो वैसे ही यहाँ पे क्या होगा कि इमेजिन करो, यहाँ पे आपके बहुत सारे ऐसे ये सेल्स हैं। ये सब क्या है? आपके सेल्स। ऐसे एग्जैक्टली सेल्स इस फॉर्म में नहीं होते, बट आपको जस्ट समझाने के लिए मैं बता रही हूँ कि ये हमारे सेल्स है। जैसे वो कंस्ट्रक्शन के इधर जो पर्सन्स खड़े होते हैं उस हिसाब से। तो अब क्या होगा कि पानी जो लॉस हो रहा है
ये इधर से हम ऐसे देखते हैं कि ये हमारा लीव्स है, तो लीव्स को जो पानी चाहिए तो वो इधर से ले रहे हैं। इसके पास जब पानी ख़त्म हो जाएगा वो किससे लेगा, इससे, और ये इससे। तो ऐसे अल्टीमेटली किसके पास से पानी लेंगे हम, टू द बॉटम। और किसकी वजह से ले रहे हैं, ट्रांसपिरेशन की वजह से। अगर ट्रांसपिरेशन की वजह से यहाँ का पानी जो भी स्टोर है इस सेल में, वो पानी अगर वाटर वेपर के फॉर्म में अगर रिलीज़ ही नहीं होगा एटमॉस्फेयर में, तो क्या इसको दूसरे सेल से पानी लेने की ज़रूरत पड़ेगी, नहीं। और जब इसके पास से ख़त्म हो जाएगा तो ये इससे लेगा और ये इससे लेगा, ऐसे ऐसे ये चीज़ चलती रहेगी, तब जाके आपके रूट्स जो है वो सॉइल में से पानी को एब्जॉर्ब करेगा। इसीलिए हम बहुत बार बोलते हैं कि ट्रांसपिरेशन इज़ कंसिडर्ड एज द ड्राइविंग फोर्स। ड्राइविंग फोर्स यानी चलाना, ड्राइव करना, कि ट्रांसपिरेशन ही एक ऐसा प्रोसेस है जो प्लांट्स के अंदर बाकी के सिस्टम्स को ड्राइव करता है, मतलब चलाता है। अगर ट्रांसपिरेशन नहीं होगा तो बाकी का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। अब ये तो मेनली हम बात कर रहे हैं वाटर एब्जॉर्प्शन की, तो अब मिनरल्स कैसे आते हैं, वाटर एब्जॉर्प्शन के साथ साथ ही मिनरल्स को भी हम एब्जॉर्ब कर रहे हैं, क्योंकि मिनरल्स अलग से एब्जॉर्ब नहीं होते। लेकिन मिनरल्स के एब्जॉर्प्शन के अंदर हमें एक और टॉपिक पढ़ना है, दैट इज़ वॉट वी कॉल इट एज रूट प्रेशर। क्या होता है रूट प्रेशर। अब रूट प्रेशर में क्या होगा बच्चों, देखो अगेन हमारे पास ये क्या प्रेजेंट है, सो दीज आर आवर सॉइल पार्टिकल्स। अब ये सॉइल पार्टिकल्स क्या करते हैं, तो सॉइल पार्टिकल्स एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं नेचर में, जिनके अंदर बहुत सारे अमाउंट ऑफ मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, दैट इज़ एक्सचेंज ऑफ गैसेस के साथ साथ उनके पास मिनरल्स भी प्रेजेंट है। तो वो मिनरल्स क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन का डिफरेंस होगा। यहाँ पे जो भी कुछ एब्जॉर्प्शन हो रहा है डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू हो रहा है। डिफ्यूजन मतलब मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। तो अब हमारे सॉइल के अंदर क्या होगा कि मिनरल्स का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा। तो मिनरल्स का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा यहाँ पे है, तो यहाँ पे क्या है वो कम है। तो कम होने की वजह से क्या होगा, सॉइल में से मिनरल्स आपके रूट्स में एंटर होने लगेंगे। जैसे ही रूट्स में मिनरल्स एंटर हो जाएंगे तो अब क्या हो जाएगा कि यहाँ पे मिनरल्स का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगा और वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा। हमने थोड़ी देर पहले वाटर अलग से डिस्कस किया था, अभी मिनरल्स अलग से डिस्कस कर रहे हैं। तो अभी हम क्या डिस्कस कर रहे हैं कि अगर सॉइल पार्टिकल्स के अंदर जितने भी मिनरल्स प्रेजेंट है, डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू हायर कॉन्सेंट्रेशन टू जब वो लोअर कॉन्सेंट्रेशन मूव करेंगे, मतलब बाहर से वो अंदर जाने लगेंगे। जैसे ही अंदर जाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा मिनरल्स का, और मिनरल्स का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया तो अल्टीमेटली वाटर का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, जो यहाँ पे प्रेजेंट है वो कम हो जाएगा। मतलब क्या हुआ, रूट्स के अंदर एक प्रेशर जनरेट हुआ। क्या जनरेट हुआ, प्रेशर। तो उसी टाइम पे हमारे इस पर्टिकुलर रूट्स के अंदर प्रेजेंट होता है जाइलम टिश्यू, और जाइलम टिश्यू के अंदर क्या प्रेजेंट है, ट्रैकेट्स, वेसल्स, फाइबर्स और पैरेन्काइमा। ये सब कंटिन्यूसली अरेंज्ड होते हैं एंड दे मेक्स अ कॉलम विच वी कॉल इट एज कंटिन्यूस कॉलम। तो ये जितने भी आपके ट्रैकेट्स और वेसल्स हैं तो वो यहाँ पे प्रेजेंट होंगे रूट्स के अंदर। जैसे जैसे मिनरल्स का कॉन्सेंट्रेशन रूट्स में बढ़ते जाएगा और बाहर कम होते जाएगा, तो यहाँ पे वाटर का कॉन्सेंट्रेशन भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वाटर के कॉन्सेंट्रेशन कम होने की वजह से क्या होगा कि इस पर्टिकुलर रूट्स पे प्रेशर जनरेट होगा, और प्रेशर जनरेट होने की वजह से वो वाटर का एब्जॉर्प्शन और ज़्यादा फास्ट करेगा। तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, रूट प्रेशर। चलो अब जल्दी से देख लेते हैं छोटा सा टॉपिक, दैट इज़ फूड का ट्रांसपोर्टेशन। अब फूड के ट्रांसपोर्टेशन को हम क्या बोलते हैं, तो देयर इज़ अ टर्म विच इज़ बीन गिवन इन आवर बुक, ट्रांसलोकेशन। क्या होता है ट्रांसलोकेशन, तो फूड का ट्रांसपोर्ट करना एक जगह से दूसरी जगह पे। जैसे अभी हमें पता है कि प्लांट्स के अंदर जो भी कुछ आपका फूड है, जैसे ये अभी आपका ट्री है तो इसमें यहाँ पे लीफ है, तो जो भी कुछ आपका फूड प्रिपेयर हो रहा है तो वो कहाँ पे हो रहा है, इस ग्रीन पोर्शन पे, दैट इज़ लीव्स पे, और बाकी जो होगा वो नॉन ग्रीन पार्ट होगा। तो फूड मुझे यहाँ से यहाँ तक ट्रांसफ़र करना है, तो यहाँ से यहाँ तक जो ट्रांसफ़र करना है तो वो मेनली कौन करेगा, फ्लोएम करेगा। किसके हेल्प से करेगा, फ्लोएम टिश्यू के हेल्प से। फ्लोएम के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं सीव ट्यूब सेल्स और कंपेनियन सेल्स। ये 9th में आप पढ़ चुके हो, एक बार रिकॉल करना। बस सेम डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू जहाँ पे ज़्यादा है वहाँ से वो कम की ओर लेके जाएंगे। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। बुक में एक और वर्ड दिया है, दैट इज़ फ्रॉम सोर्स टू सिंक। सोर्स जहाँ पे आपका फूड प्रेजेंट है, दैट इज़ एग्जाम्पल हम लीव्स की बात करते हैं, एंड सिंक जहाँ पे उसकी रिक्वायरमेंट है,
ओके, दैट इज़ एग्जाम्पल। अभी अगर हम बात कर लेते हैं तो स्टेम मतलब खाना जहाँ पे बनता है वहाँ से जहाँ पे उसको ज़रूरत है वो उस और जाएगा। दैट मीन्स मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स टेक्स प्लेस, दैट इज़ ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस मेनली फ्रॉम सोर्स टू सिंक। और ये सोर्स टू सिंक हमेशा एक ही सिचुएशन नहीं होगा कि लीव्स टू स्टेम, ये वेरी भी कर सकता है। कभी कभी लीव्स टू रूट भी हो सकता है और रूट्स टू स्टेम भी हो सकता है, क्योंकि फूड ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ लीव्स में ही ट्रांसफ़र होगा। इट कैन वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। आई होप आपको ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स अच्छे से समझ में आया है, और इन केस नहीं समझ में आया, कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट सेशन में मेंशन कर सकते हो। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।